डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का सिद्धांत हमें बताता है कि समय के साथ जनसंख्या में कैसे बदलाव होने वाले हैं, कैसे बदलाव होते हैं। तो इसके 4 चरण होते हैं। पहला चरण है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर वाला। इसमें जन्म दर भी काफी ज्यादा होती है और मृत्यु दर भी काफी ज्यादा होती है, और इस स्थिति में जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। दूसरा चरण है उच्च जन्म दर और घटती मृत्यु दर का। यहाँ पर जन्म दर काफी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, और स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ही मृत्यु दर में कमी होती है। और इस स्थिति में जनसंख्या विस्फोट होता है, यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। तीसरा चरण है घटती जन्म दर और कम मृत्यु दर को लेकर। यहाँ पर जन्म दर भी कम होती है और मृत्यु दर भी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन बड़ी धीमी गति से बढ़ती है। और चौथा चरण है कम जन्म दर और कम मृत्यु दर वाला। इस चरण में जनसंख्या घटने लगती है या फिर स्थिर रहती है। इन 4 चरणों के अलावा 5वां चरण भी है, और इस चरण में जन्म दर प्रतिस्थापन दर से नीचे चली जाती है और जनसंख्या घटना शुरू हो जाती है। भारत में अभी यही स्थिति आने वाली है, क्योंकि जन्म दर प्रतिस्थापन दर से नीचे चली गई है और जनसंख्या कम होने वाली है और बूढ़ी जनसंख्या बढ़ने वाली है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 हो गई है, और बूढ़े लोगों की संख्या, यानी हमारी जनसंख्या में 60 से ज्यादा उम्र के लोगों की जनसंख्या 9.7% है। इसका साफ मतलब है कि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड से एजिंग पॉपुलेशन की तरफ बढ़ रहा है। अगर किसी देश में बच्चों की और बूढ़ों की तुलना में कार्यशील आयु समूह यानी 15 से 64 वर्ष की आबादी वाले लोगों की संख्या ज्यादा होगी, तो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। अगर 15 से 64 वर्ष वाले लोग ज्यादा होंगे तो काम करेंगे, और इससे देश का तेजी से आर्थिक विकास होगा। लेकिन इस जनसंख्या का फायदा तब ही मिल सकता है जब इन लोगों को शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास जैसी सुविधाएं मिलेंगी। और यदि शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो हमको इस जनसंख्या का फायदा नहीं मिलेगा और कार्यशील आयु समूह भी देश के ऊपर बोझ बन जाएगा। दूसरी तरफ यदि जनसंख्या में बच्चों की और बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये लोग कार्यशील आयु समूह पर निर्भर हो जाएंगे। भारत भी इसी तरफ बढ़ रहा है।